हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हिमालय पर निवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो हिमालय पर निवास करने वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका हिमवतिक। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मेघ की तरह गरजने वाले को हम क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेघ की तरह गरजने वाले को हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम मेघनाद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? जल्दी बताइए, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सोना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि का आपको स्त्रीलिंग बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा सर आपका कवित्री। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घोंसले से पक्षी निकला, इस वाक्य में कारक का प्रयोग बताइए। अब देखो, से कारक चिन्ह का यूज हुआ और घोंसले से अलग हो रहा ना पक्षी। घोंसले से पक्षी निकला, से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए, तो वहां पर अपादान कारक होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी यूपीएसआई और इसके अलावा एसएससी जीडी में भी आपकी हिंदी पूछी जाना है। तो एसएससी जीडी के लिए एक बेहतरीन सी प्रैक्टिस बुक मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आप उसको ऑफलाइन मार्केट से ही परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन मार्केट से ही परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं ऑनलाइन मार्केट के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा कोई भी फायदा नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार है कि आप परचेज करना चाहें या नहीं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है। ठीक है, आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है, तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से? जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं आपको, जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे, जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये दो बुक आई हैं, है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूँ। जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निष्कपट शब्द में उपसर्ग, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका निस उपसर्ग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कई लोग दूसरा सोच रहे होंगे, है ना, सरासर गलत है, वो ध्यान रखना। जय शब्द में प्रयोग कौन सा उपसर्ग लगाने से जय का विलोम शब्द बन जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। जय का विलोम शब्द होता है पराजय, तो इसमें परा उपसर्ग लगा दो, है ना। चतुर्भुज में कौन सा समास है। अब देखो, चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हों, है ना, और चार भुजाएं वाले जो हैं वो एक भगवान है। तो जितने भी भगवान के नाम होते हैं वो आपके बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो कई लोग सोच रहे होंगे सर दिग्गु समाज भी तो होगा इसमें। नहीं भैया, जितने भी भगवान के नाम होंगे, जैसे त्रिनेत्र, हालांकि है आपके त्रिनेत्र यानी कि तीन आंखों वाले, कौन है सर, शिव जी, भगवान के नाम है, बहुब्रीहि समास। हालांकि पहला पद संख्यावाचक जरूर है, दिग्गुवाचक समास भी हो सकता, लेकिन जब भगवान के नाम आ जाए तो आप बहुब्रीहि समास को उत्तर देंगे, समझ गए। दही बड़ा में कौन सा समास है। अब देखो, दही और बड़ा, इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली। तो देखो, दही बड़े का समास विग्रह करो, दही का बड़ा, उसी को तो बोलेंगे दही बड़ा। और जहाँ पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा द्वंद्व समास भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब भ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। ये साहित्यिक अपभ्रंश है, और ये है आपकी अपभ्रंश। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। और साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्लेकर ने कहा। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, जल्दी बताओ। प्रस्ताव, ये एक तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ऋण शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द ऋण है। सर सही आंसर हो जाएगा आपका जल, जल शब्द जो है वो एक ऋण शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अक्षर विन्यास का संबंध बालकों की किस शक्ति से है। स्मृति शक्ति से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अक्षर लिखना सिखाते उनकी स्मृति शक्ति से संबंध कहलाएगा। प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्यिक सम्मेलन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पत्र का प्रयोग किया जाता है सूचना प्रदान करने के लिए, पहला ऑप्शन करेक्ट। पत्र के प्रकार, ये सभी हैं, व्यक्तिगत पारिवारिक सरकारी, ये सभी पत्र के प्रकार हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ये क्वेश्चन वही है। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो, चौथा ऑप्शन करेक्ट है ना। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तीसरा ऑप्शन, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 20 और 21 में आपको बताना है शुद्ध वर्तनी। अभ्यर्थी किस प्रकार से लिखेंगे। तो अभ्यर्थी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना। इसमें हालांकि दो ही ऑप्शंस दिए, तो दोनों ही ऑप्शंस में से देख लो। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा गलत है, ठीक है, नहीं मानो तो चेक कर लेना। स्नान और अस्नान में शुद्ध वर्तनी बताना है, तो स्नान होगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर भी 22 और 23 में आपको सही अर्थ का चयन करना है। निरूपण का सही अर्थ क्या होता है। निरूपण का सही अर्थ हो जाता है सर जांचना, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। सरणी का विलोम शब्द सॉरी, सही अर्थ क्या होता है। सरणी यानी कि मार्ग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 24-25 में शुद्ध वर्तनी बताना है। अभिषेक आप किस प्रकार से लिखेंगे बताओ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, वर्षा किस प्रकार से लिखेंगे आप, चौथा ऑप्शन करेक्ट। घोड़े का पर्यायवाची कौन सा है। बाजी घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। आगत का विलोम शब्द क्या होगा। आगत का विलोम शब्द अनागत, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तुलसी मन मंदिर में बिरहों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। रोला छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला, रोला छंद के एक चरण में सर 24 मात्राएं होती हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्र है शिखर पर जिसके, और जहां पर अभी जिसका जिसकी हिंदी निकलती है बहुब्रीहि समास होता है। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ? जल्दी बताइए। कीर्ति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। कृदंत क्रिया प्रभावित होती है, कृदंत क्रिया प्रभावित होती है लिंग पुरुष से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यमुना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। यमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा गलत है? गलत आपको बताना है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, भाव विलव, कर्मनिष्ठ, ये गलत है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा किस में? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।